तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के अंदर पहले भाजपा ने 15 नामों की लिस्ट जारी करी और उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट 10 नामों की जारी करी। भाजपा की हम आपको बता चुके थे। अब कांग्रेस की लिस्ट का एक एनालिसिस आपको बताते हैं कि कहीं क्या वाकई ऐसा तो नहीं है कि वापस एक बार फिर 25 के 25 सीट भाजपा के खाते में जाएंगी और कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाएगी, या हार की हैट्रिक टालने के लिए इन्होंने कोई चेहरा रिपीट नहीं किया और कहीं गहलोत और जो पायलट को डर था, क्या उन्हें भी हार का डर था? तो इस बारे में इस खबर के अंदर पूरी बात करेंगे। मशहूर कहावत है, दूध का जलाव छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अपना खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस ने। इस बार टिकट बंटवारे के अंदर काफ़ी प्रयोग करे हैं और हो सकता है कि ये प्रयोग अच्छे भी हों। 10 प्रत्याशियों की पहली सूची में कोई भी चेहरा उसने रिपीट नहीं किया। यहाँ तक कि 2014 के प्रत्याशी को भी दोबारा मौका नहीं दिया। एक और ख़ास बात यह कि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत जैसे नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये साफ हो गया कि बड़े नेता चुनाव में जाने से बच रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से टिकट मिलने के बाद में उनके अब अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो लगभग ख़त्म हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट को लेकर ये माना जा रहा था कि वो टोंक सवाई माधोपुर से अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ इनके जो समर्थक विधायक हैं उनको टिकट दे दिया गया। अब बड़े नाम पर अगर हम आएँ तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, इनकी सीट बची है। तो सीपी जोशी क्योंकि चुनाव हार गए थे नाथद्वारा का, तो लगता है कि उनको वो चुनाव लड़ लें, उन्हें राजसमंद से टिकट दे दिया जाए, लेकिन डोटासरा की संभावना कम नज़र आती है। अब हम कुछ सवालों को समझते हैं कि आखिर जो कांग्रेस ने टिकट वितरण किया उसका क्या आधार रहा और क्या इस बार कांग्रेस का समीकरण कुछ ढंग से बैठ पाएगा। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी बदले, आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण रहा? कांग्रेस के पास में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में खोने के लिए कुछ भी नहीं। पार्टी पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2014 से पहले कांग्रेस 20 सीट जीतती थी। ऐसे में पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला अपनाया गया। जातिगत और जनाधार वाले जो नेता, उनको इलाके के अंदर उनको टिकट दिए गए। कांग्रेस पर एक दबाव ये भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस का उन वोटर्स पर प्रभाव ज़्यादा रहता है, यानी कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो ज़्यादा होता है विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर वोटिंग का पैटर्न बदल जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो मोदी फैक्टर है वो लोकसभा चुनाव में पिछले 2 टर्म से ज़्यादा चल रहा है। अब जो कांग्रेस की पहली सूची है उसमें ऐसा क्या है जो नज़र आ रहा है या नज़र नहीं आ रहा है? पहली सूची में कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों को बराबर बैलेंस करने का इसकी कोशिश की गई है, क्योंकि इन्हीं की लड़ाई की वजह से और इन्हीं के इस नूरा कुश्ती की वजह से राजस्थान कांग्रेस के हाथ से चला गया। गहलोत गुट के 4, पायलट गुट के 3 नेताओं को टिकट इसके अंदर दिया गया है। इसके लिए 3 न्यूट्रल टिकट भी दिए गए हैं। अब वैभव गहलोत की सीट आखिर क्यों बदली? जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीवन भर चुनाव जोधपुर से लड़ा, अभी भी जोधपुर के सरदारपुरा से वो विधायक हैं और पिछली बार वैभव गहलोत ने जोधपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इस बार उन्हें जालोर सिरोही से टिकट जो दिया है उसके पीछे बड़ा कारण जोधपुर से चुनौती जो उनको मिलती है उसको माना जा रहा है। जोधपुर में जातिगत समीकरण और बाकी की जो अन्य जितनी भी परिस्थितियां हैं वो दरअसल वैभव गहलोत के पक्ष में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जोधपुर की तुलना में जालोर में कम चुनौतियां हैं, वहाँ भी काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो मारवाड़ का पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ बन चुका है। सीट के अंदर आने वाले जो हैं वो जालोर, सिरोही और सांचौर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस जीती है और अप्रवासी भारतीयों जो हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, जो गुजरात, महाराष्ट्र से आते हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का माना जाता है। अब
दूसरी बात कि राहुल कसवा भाजपा की चूरू सीट पर हैं, तो क्या भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सांसद जो राहुल कसवा हैं वो उन्हें कितना नुकसान पहुंचाएंगे भारत को, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को चूरू सीट से एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश थी और वो तलाश खत्म हो गई राहुल कसवा पर। राहुल कसवा इस सूची में कांग्रेस के सबसे मजबूत कैंडिडेट में से एक हैं। भले ही कांग्रेस की कितनी भी आंधी रही हो, लेकिन 1999 के बाद में इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। अब इस टिकट बंटवारे के अंदर इसको भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती लग रही है, तो बड़ी चुनौती तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव दरअसल अब एक रोमांच पैदा हो गया है। मतलब टक्कर के चुनाव हो गए हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नए चेहरे करण सिंह को उतारा है। ये स्थानीय भी है और साथ ही राजपूत प्रभाव वाले भी हैं। पायलट के समर्थक हैं, सीट पर राजपूत मतदाता भी हैं और शेखावत 2 बार सांसद हैं, तो कुछ विरोध भी है। ऐसे में जीत हार का जो अंतर है अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये तय है। हो सकता है कि कांग्रेस बढ़त बना ले, कुछ भी हो सकता है। अब उदयपुर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 अफसरों का मुकाबला है। उदयपुर एसटी रिजर्व सीट है और इस बार 2 अफसरों का यहाँ पर मुकाबला है। दोनों ही अफसर उदयपुर में रह चुके हैं। कांग्रेस ने उदयपुर में कलेक्टर जो रहे ताराचंद मीणा, उनको उतार कर एक नया चेहरा दिया है और भाजपा ने यहाँ पर डीटीओ रहे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त मन्ना लाल रावत को टिकट दिया है। दोनों उम्मीदवार मैदान में होने से अब यहाँ मुकाबला रोचक हो गया है और ऐसा ही चूरू सीट पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब भाजपा और कांग्रेस की सूची में बेसिक अंतर क्या है? भाजपा ने पहले 15 की सूची दी, कांग्रेस ने 10 में। इसमें बेसिक अंतर क्या है? भाजपा ने एक भी मौजूदा विधायक नहीं उतारा, वहीं कांग्रेस ने 3 उतारे हैं। बाकी देखें तो जैसा बैलेंस कांग्रेस की पहली सूची में दिख रहा है, वैसा ही भाजपा की 15 नामों वाली सूची में भी दिखाई दे रहा है। भाजपा के 8 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग के हैं और इसमें से 4 प्रत्याशी जाट समाज से आते हैं। वहीं ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत समाज को एक एक सीट देकर मौका दिया है। कुल मिलाकर 3 स्वर्ण कैंडिडेट हैं। वहीं एसटी एससी को भी 2-2 टिकटें दी गई हैं। अब इसमें जो पहली सूची कांग्रेस की आई है उसमें 3 विधायकों के नाम सामने आए हैं। अगली सूची के अंदर भी कई और विधायकों के नाम सामने आ सकते हैं। 8 विधायकों के नाम प्रस्तावित किए थे। अब 5 और सीटों पर विधायकों के नाम पैनल के अंदर हैं। कोटा बूंदी से अशोक चांदना, दौसा से मुरारी लाल मीणा, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, बाड़मेर से हरीश चौधरी, करौली धौलपुर से अनीता जाटव या संजय जाटव का नाम आला कमान के पास में पहुंच चुका है। अब ये जो टिकट है ये बंटने के बाद में अब कांग्रेस क्या किसी के गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो या तो रालोपा से या फिर बाप पार्टी से इससे गठबंधन करेगी। तो यदि इन सीटों के उम्मीदवार को देखें तो अब गठबंधन मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अंत में अब कोई गली निकल जाए आखिर के अंदर तो ये बात अलग है। उदयपुर संभाग में प्रभाव रखने वाली बीएपी से बात बन नहीं पाई और बीएपी ने जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था राजकुमार रौत, उसको उतार दिया और उदयपुर से ताराचंद मीणा को कांग्रेस ने उतार दिया। सूत्रों के अनुसार बीएपी कांग्रेस से कम 3 सीटें मांग रही थी। इसमें उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन कांग्रेस उदयपुर सीट खाली छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। इसके कारण गठबंधन की बात नहीं बनी और बीएपी ने अपना कैंडिडेट डूंगरपुर बांसवाड़ा से उतार दिया और इधर उदयपुर से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट, एक मजबूत कैंडिडेट उतार दिया। अब रही बात रालोपा की, तो रालोपा से भी गठबंधन की अब उम्मीद नहीं है। नागौर सीट पर रालोपा से अब गठबंधन की जो उम्मीद नज़र आ रही है वो अब नहीं है। वहीं हनुमान बेनीवाल भी खामोश लग रहे हैं। अगली सूची में अगर तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जो अपनी पहली सूची जारी की है काफ़ी बैलेंस से जारी की हैं और काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि इधर अगर मान लो भाजपा को ये प्रेशर है कि उसको 25 के 25 सीट लानी है, तो इधर कांग्रेस को ये है कि अब कम से कम 5, 7, 8 सीटें तो उसको इधर से निकालनी ही निकालनी है। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते रहिए
बेबाक राजस्थान। धन्यवाद।